भूतों की हवेली। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ा गांव की है। इस गांव में एक पुरानी हवेली रहती है जिसे गांव वाले भूतों की हवेली के नाम से पुकारा करते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने का हिम्मत नहीं कर पाता था, खास करके रात के समय। कहा जाता था कि वहाँ पे एक महिला की आत्मा रहती है जो कि खास करके रात के समय ही दिखाई देती है। उसी गांव में रघु और मोहन नाम के दो युवा लड़के रहा करते थे। दोनों ही निडर थे और किसी बात से नहीं डरा करते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, रघु मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, इस गांव के लोग तो ऐसे ही डरा करते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, ये तो बस कहानियां हैं। लोग तो बस डराने के लिए ऐसे ही बनाते रहते हैं। अरे मोहन भाई, मैं तो सोचता हूँ क्यों ना गांव के इस अंधविश्वास को तोड़ा जाए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? देखो मोहन भाई, अगर भूत होते तो हमें तो कुछ महसूस होता। आज तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बनाई हुई कहानियां ही लोगों ने सुनाई है हमें। हाँ रघु भाई, बोल तो तुम सही रहे हो। भाई चलो हम लोग चलते हैं, आज वहाँ पे रात बिताते हैं और गांव वाले के अंधविश्वास को खत्म किया जाए। क्या? ये क्या कह रहे हो भाई? गांव वालों का इस पे विश्वास है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे नहीं नहीं मोहन भाई, ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी? हम दोनों साथ में तो है भाई भाई। रघु भाई, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर हमें कोई रिस्क तो नहीं ले रहे ना? अरे नहीं भाई, हम भाई भाई जब साथ हैं तो किस बात का डर? चलो ठीक है भाई, आज रात में ही देखते हैं चल के क्या होता है। रात के 12 बज रहे थे और हवेली की ओर जाने वाली रास्ता सुनसान था। दोनों दोस्त एक टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुँचे। सन सन की हवाएं चल रही थी। हवेली बिल्कुल खामोश थी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब दोनों हवेली के अंदर पहुँचे तो हर जगह धूल और मकड़ी के जाले ही लगे हुए थे। हवेली में कमरों के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, जैसे हवा में अदृश्य शक्तियाँ खेल रही हों। रघु, यह जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तब रघु मोहन को देखता है, फिर हंसता है, फिर बोलता है, अरे, ये तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। तभी जैसे ही दोनों हवेली के मुख्य कमरे में पहुँचे, उन्हें लगा कि कोई पीछे से उनके पास आया और सर पर हाथ रखा। मोहन तुरंत चौंक गया और बोला, रघु, पीछे कोई है।
रघु फिर से हंस पड़ता है और बोलता है, अरे तू भी ना मोहन, बस डरता रहता है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है और एक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब दोनों ही सन्न रह जाते हैं। मोहन का चेहरा पीला पड़ गया और रघु भी थोड़ा घबराने लग गया। रघु ने तुरंत टॉर्च उठाई और इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। ये हवा थी, सिर्फ हवा, और कुछ नहीं था। डरना मत मोहन। अब ऐसा होने के बाद रघु और मोहन को लगा कि अब उन्हें इस जगह से दम निकल जाना चाहिए। वे बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों सच में ही डरने लगे थे। फिर दोनों मिलकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी फिर से वही एक आवाज़ सुनाई दी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इस हवेली से नहीं जा पाओगे। अब रघु और मोहन को बहुत कुछ समझ आ चुका था। कुछ तो गड़बड़ है। मोहन ने डरते हुए पूछा। तभी हवेली से एक कोने से धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह एक औरत की आत्मा थी जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बहुत बिखरे हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े जा रही थी। तुम कौन हो, और यहाँ से हमें जाने दो। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी। यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया और तुमने मुझे फिर से जागृत कर दिया है। अब तक रघु और मोहन को पूरा विश्वास हो चुका था कि यहाँ पे सच में एक भूत है। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ साहस आजमाने आए थे। यह हवेली मेरी मौत का गवाह है। कई साल पहले मेरे पति ने मुझे यहाँ मार डाला। हाँ, तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं इस जगह से किसी को जाने नहीं देती हूँ जो मुझे जगाता है। अब तक मोहन और रघु दोनों ही कांपने लगे थे। मोहन ने कांपते कांपते पूछा। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था यहाँ क्या हुआ था। हम अब कभी नहीं आएंगे। आत्मा थोड़ी देर चुप रहती है। आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस हवेली में फिर कभी कदम मत रखना। उसके बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रघु और मोहन भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जब वे गांव वापस पहुँचे
तो उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। दोनों ने कसम खाई कि अब किसी भी भूतिया जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई साहस दिखाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद से रघु और मोहन की ज़िंदगी बदल गई। अब वे न केवल डरते थे बल्कि गांव वालों की बातों पर विश्वास करने लगे थे। फिर एक दिन रघु ने मोहन से कहा, कभी कभी जो दिखता है वह सच में होता है। अब हम जान चुके हैं कि ये हवेली सच में भूतिया है। और इस तरह से बड़ा गांव की हवेली की भूतिया कहानी अब और भी ज़्यादा चर्चित हो गई। लोग अब वहां जाने से पहले बार बार सोचते थे।